पार्ट सेकेंड को डिस्कस करेंगे। लास्ट वीडियो में हम लोगों ने पैलियोलिथिक एज के बारे में जाना था और इस वीडियो में हम लोग मेसोलिथिक एज और नियोलिथिक एज इसके बारे में जाने। चेंजिंग एनवायरनमेंट अराउंड 12,000 years ago, the climate of the world shifted to relative warm condition. लगभग 12,000 साल पहले अर्थ का टेम्परेचर बहुत ही ज़्यादा कोल्ड हुआ करता था। जैसे कि मैंने आपको पहले बताया था, पूरी अर्थ स्नो से कवर रहती थी। फिर इसलिए लोग ना अपने आप को ठंड से बचाने के लिए ना केव में रहते थे, गुफाओं में रहते थे। धीरे धीरे क्लाइमेट में चेंज आना शुरू हुआ और अर्थ धीरे धीरे गर्म होती गई, जिसकी वजह से जो ग्लेशियर्स थे वो पिघलना स्टार्ट हुए, मेल्ट होने लगे और अर्थ की जो स्नो है वो धीरे धीरे मेल्ट होती गई और जिस ग्रासलैंड बनने स्टार्ट हुए। अब ग्रासलैंड बनने की वजह से क्या हुआ, जब ग्रासलैंड बने तो डियर, गोट, शीप, कैटल जो कि हार्बीवोरस एनिमल्स थे, इनकी पॉपुलेशन में इंक्रीज हुआ। इनकी पॉपुलेशन बढ़ने लगी। अब इनकी पॉपुलेशन बढ़ी तो जो हंटर गेदरर्स थे उनको मजा आने लगा, क्योंकि जो कार्निवोरस एनिमल्स थे जैसे लायन, टाइगर, इनको किल करना बहुत ही ज़्यादा डिफिकल्ट होता था और जो हार्बीवोरस थे जैसे डियर, गोट, शीप, इनको आराम से मार सकते थे वो लोग और खा सकते थे। इस तरीके से स्टार्ट होता है मेसोलिथिक एज। अब डोमेस्टिकेशन ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स, जो अर्ली मैन थे उन्होंने डोमेस्टिकेशन ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स का और प्लांट्स का डोमेस्टिकेशन करना कैसे स्टार्ट किया, मीन्स पालना कैसे स्टार्ट किया। तो जो अर्ली मैन था जब वो हंटिंग के लिए जाता तो उसने ऑब्जर्व किया कि कुछ एनिमल्स जो छोटे छोटे होते थे वो उनके साथ साथ ही चलते थे, साथ साथ पीछे पीछे रहते थे। क्यों रहते थे, जैसे वो किसी एनिमल्स को जब किल करते, बड़े एनिमल्स को किल करते और अपने साथ ले जाते तो उसका खाने पीने के बाद जो उसका वेस्टेज बचता तो वो उस वेस्टेज को फिनिश करते थे और उनको भी आराम से अच्छे से इजीली भोजन मिल जाता था। तो उन लोगों ने, जो अर्ली मैन थे, उन्होंने ऑब्जर्व किया कि ये हमें हमारे ऊपर अटैक तो करते नहीं है ऐसे छोटे एनिमल्स, तो अगर जो हम इनको अपने पास रख लें, मीन्स इनको पाल लें, जब कभी ऐसी कंडीशन होती है कि हंटिंग करना पॉसिबल नहीं होता तो हम इन्हें किल कर सकते हैं और खा सकते हैं। तो इस पर्पज के साथ उन्होंने स्टार्ट किया डोमेस्टिकेशन ऑफ एनिमल्स। ओके, फिर डोमेस्टिकेशन ऑफ प्लांट्स। देखो, ये जो चेंजमेंट हो रहे हैं वो एक दिन का रिजल्ट नहीं है, ये अचानक से ऐसा कुछ नहीं हुआ। ये सैकड़ों सालों से, हजारों सालों से जो वो लोग ऑब्जर्व करते चले आ रहे हैं, ये इन सब चीज़ों का रिजल्ट है। उन्होंने ऑब्जर्व किया कि जो कुछ ग्रास से सीड निकलते हैं और वो खाने में भी टेस्टी लगते हैं, तो अब वो सीड जब गिर जाते हैं तो फिर से कुछ टाइम बाद फिर से वैसे ही सीड नई ग्रास ग्रो होती है और फिर से हमें वही सीड मिल जाते हैं। तो और वो सीड जब वो लोग हार्वेस्ट करके अपने पास रख लेते हैं तो ये चीज़ें जल्दी खराब भी नहीं होती हैं। अब एनिमल को किल किया, उसको मार के खाया और थोड़े दिन बाद अगर उसको स्टोर नहीं कर सकते थे, लेकिन ये जो ग्रेन्स थे ना इनको स्टोर कर सकते थे। तो इस तरीके से उन्होंने स्टोर करना स्टार्ट किया, डोमेस्टिकेशन करना स्टार्ट किया प्लांट्स का। बट अभी उन लोगों ने फार्मिंग नहीं सीखी थी, उन्हें पता नहीं था कि ये जो ग्रेन्स हैं इनको ग्रो कैसे किया जाता है। वो जो नेचुरली ग्रो हो जाते थे वो उसी को हार्वेस्ट करके अपने पास रखते थे। फर्स्ट हाउस एंड पेंटिंग, मैंने आपको बताया था मोस्ट पीपल स्टिल लिव्ड इन रॉक एंड केव्स, कि जो अर्ली पीपल हुआ करते थे वो कहाँ रहते थे, केव में रहते थे। जब वो केव में रहते और अपने खाली पीरियड में, मीन्स हंटिंग करने के बाद जब वो आ जाते थे, उनके पास काफ़ी दिनों के लिए चीज़ें स्टोर हो जाती थी, तब वो अपने खाली टाइम पे उन पे ना पेंटिंग बनाते थे, कुछ भी ड्रॉ करते थे उस टाइम के अकॉर्डिंग अपनी चीज़ों को, जो भी उनकी हॉबी होती थी वो ड्रॉ करते थे। तो अब ये हमें कैसे पता चला, मैनी केव्स एंड रॉक्स पेंटिंग फाउंड इन इंडिया बिलोंग्स टू मेसोलिथिक, कि कुछ पेंटिंग्स हमें मिली हैं कहाँ पर, जो भीम पेंटिंग, रॉक पेंटिंग भीमबेटका इन सेंट्रल इंडिया, और भी कुछ प्लेसेस पे मिली हुई हैं। ये पेंटिंग शो करती हैं मेसोलिथिक टाइम पीरियड पे लोगों की हंटिंग के तरीकों को, उस टाइम की रिचुअल्स कैसे होती थी, मीन्स वो लोग पूजा पाठ कैसे करते थे और उन लोगों की हॉबी क्या होती थी, कि हंटिंग के साथ साथ और वो लोग क्या क्या करते थे। ये सारी चीज़ें ये पेंटिंग शो करती हैं। अब नेक्स्ट आता है टूल्स, कि उस टाइम पर लोगों के टूल्स कैसे बनते थे। दीज टूल्स आर कॉल्ड माइक्रोलिथ्स। इस एज के जो टूल्स होते थे उनको माइक्रोलिथ्स बोला गया।
अब ये माइक्रोलिथ्स क्यों बोला गया, इस टूल्स की जो डिटेल के ऊपर है मैंने लास्ट वीडियो में अच्छे से डिस्कस किया हुआ है। तो अब देखो पैलियोलिथिक एज पे टूल्स बड़े बड़े होते थे, धीरे धीरे उनका शेप और साइज चेंज होता गया, मीन्स वो छोटे छोटे होते गए, माइक्रो होते गए। समझ में आया? इसीलिए इसको माइक्रोलिथ्स बोलते हैं, क्योंकि ये छोटे हो अपने शेप और साइज में छोटे होते गए, जिससे इन लोगों की ना हंटिंग के तरीके में भी चेंजमेंट आया। पहले तो इनका काम सिर्फ एनिमल्स को किल करना और मारना खाना होता था, फिर अब वो लोग धीरे धीरे जो हनी होता है उसको कलेक्ट करना, फिशिंग करना, पर लोगों ने जो फिशिंग हुक होता है वो भी बना लिया था, इसलिए अब फिशिंग करना ये भी उनकी हंटिंग में आ चुका था। नियोलिथिक एज, जिसका टाइम पीरियड है 10,000 BCE से 4,000 BCE, इसे न्यू स्टोन एज भी बोलते हैं। द पीरियड फॉलोइंग द मेसोलिथिक एज इज कॉल्ड नियोलिथिक एज। ऐसा पीरियड जो मेसोलिथिक एज के बाद आया उसे क्या बोला गया? नियोलिथिक एज। अब नियोलिथिक एज की कुछ साइट्स हमें मिली हैं, वो कहाँ पर है? नियोलिथिक साइट्स आर कश्मीर, द नदर्न विंध्यास जो कि विंध्या श्रेणी के पास में है, द मिडिल गंगा वैली और जो गंगा वैली है उसके बीच में है, एंड सदर्न इंडिया, और कुछ पार्ट्स है ना वो सदर्न इंडिया में भी मिले हुए हैं। फाइंडिंग आउट अबाउट द फर्स्ट फार्मर एंड हर्डर्स, फार्मिंग एंड हर्डिंग। तो अभी तक हमने देखा कि जो ह्यूमन थे, अर्ली पीपल्स थे, तो उन्होंने जो ग्रेन्स थे उनको डोमेस्टिकेट करना स्टार्ट कर दिया था, कुछ प्लांट्स को डोमेस्टिकेट करना स्टार्ट कर दिया था। बट इस स्टेज तक आते आते अब वो एक फार्मर बन चुके हैं, मीन्स कि उन्होंने पहले वो पेट के रूप में एक दो एनिमल्स को पाला करते थे, अब उन्होंने हर्डिंग स्टार्ट की, मीन्स एक बड़ा सा ग्रुप, बहुत सारे एनिमल्स को अब डोमेस्टिकेट करने लगे हैं। नियोलिथिक एज तक आते आते उन्हें पता चल चुका था कि फार्मिंग कैसे करनी है, सीड कैसे ग्रो करना है, और उससे जो प्लांट्स, न्यू प्लांट्स निकलेगा कितने दिनों में निकलेगा, और उन्होंने एनिमल्स को रिएक्ट करना भी स्टार्ट कर दिया था। लोगों ने जब फार्मिंग करना स्टार्ट की तो उन्हें एक जगह पे रहने की जरूरत समझ में आई। ऐसा तो नहीं है कि वो बीज बोने के बाद कहीं चले जाएंगे, अगर जो वो चले गए तो उनकी जो क्रॉप्स है वो कोई दूसरा एनिमल आके खा सकता है, चिड़िया ही चुग सकती हैं, तो अगर जो वो सीड बोएंगे तो उन्हें उसकी केयर भी करनी पड़ेगी, टाइम से पानी भी देना पड़ेगा, और इसके बाद जब टाइम आएगा पकने के बाद ही वो हार्वेस्ट कर सकते हैं। तो इस वजह से उन्हें एक जगह पे रहना पड़ता था। तो इससे स्टार्ट हुई एक सेटल्ड लाइफ की और कम्युनिटी लाइफ की। अब कम्युनिटी लाइफ with the advent of agriculture, man settled down permanently and began to live in village। आपने पहले पढ़ा था कि जो पीपल थे ना वो उन्होंने ग्रुप में रहना स्टार्ट कर दिया था। अब वो ग्रुप पूरा एक साथ मिलके ही सब लोग क्रॉप एग्रीकल्चर करते थे, फार्मिंग करना स्टार्ट किया। तो जब वो सब लोग एक जगह पे रहते तो उससे एक विलेज तैयार हुआ। द कॉन्सेप्ट ऑफ फैमिलीज केम इनटू बिगिन, यहीं से स्टार्ट हुआ फैमिली का कॉन्सेप्ट, फैमिली बनने स्टार्ट हुई, मीन्स सब लोग अब एक जगह पे सेटल होकर रहने लगे। सब लोगों ने अपने अपने छोटे छोटे घर भी बनाने स्टार्ट कर। अ ग्रुप ऑफ सच फैमिलीज इज कॉल्ड ट्राइब्स। कुछ फैमिलीज के जो ग्रुप मिलके बनते थे उन्हें क्या बोला गया? ट्राइब्स बोला गया। यही ट्राइब्स छोटे छोटे विलेज बने। फार्मिंग को जब ऑक्यूपेशन बना लिया पीपल ने तो ग्रेन्स भी ज़्यादा मात्रा में ग्रो होने लगा। अब जब इतना सारा ग्रेन्स वो लोग पूरा फिनिश तो कर नहीं जाएंगे, एक्स्ट्रा होने लगा, तो अब उस ग्रेन्स को रखें कहाँ, उस अनाज को स्टोर कहाँ करें, इसकी ज़रूरत समझ में आई। तब उन्होंने पॉट मेकिंग स्टार्ट की, जिससे कुकिंग, स्टोरेज और सरप्लस ग्रेन्स करना ईजी हो गया। फिर धीरे धीरे उन्होंने पॉट्स को पकाना सीखा, मीन्स उनको फायर में जब पका करके पक्के घड़े बनाने स्टार्ट किए। अब इस टाइम तक जो इंसान था, जो पीपल थे, उन्होंने बहुत सारी चीज़ें करनी सीख ली थी। फार्मिंग तो उन्होंने सीख ली, पॉट मेकिंग भी सीख ली, उसको पकाना भी सीख लिया, और जो लिक्विड चीज़ें थी इनको स्टोर करना भी सीख लिया। जब जो पॉट उन्होंने पकाए तो उसमें वो जो लिक्विड आइटम होता था, पानी है, दूध है, ये चीज़ें भी स्टोर कर सकते थे। जब तक उन्होंने पॉट को पकाना नहीं सीखा था तब तक उसमें सिर्फ ड्राई आइटम्स ही वो लोग स्टोर कर पाते थे। अब अपने खाली टाइम पे वो लोग और भी चीज़ें करते थे, जैसे हंटिंग, ग्रेजिंग, पॉट मेकिंग, वीविंग, उन्हें कपड़े बनाना भी उन्होंने सीख लिए थे, मेकिंग टूल्स बहुत तरह तरह के टूल्स बनाना सीख लिए थे। रिलीजन, अब
जो अर्ली पीपल थे, जब एक जगह पे उन्होंने कम्युनिटी लाइफ स्टार्ट कर दी तो अब रिचुअल्स में भी बिलीव करने लगी। वो वाटर, फायर, रेन, सर्च, अर्थ एंड स्टार्स, जो नेचुरल चीजें हैं इनकी वो पूजा करते थे। इन्वेंशन ऑफ व्हील। अ व्हील इज रिमार्केबल इन्वेंशन ऑफ मैन। नियोलिथिक एज तक आते आते ह्यूमन ने व्हील की इन्वेंशन कर ली। अब व्हील की इन्वेंशन उन्होंने कैसे की होगी? जब वो लोग पेड़ की कटिंग करते थे ना, तो पेड़ का जो लॉग होता है, जो लॉग है वो रोल करके इजीली चला जाता है। तो इसी तरीके से उन्हें आइडिया आया होगा कि अगर जो हम इस चीज को रोल करके ले जाते हैं, किसी भी चीज को रोल करके ले जाएं, तो वो चीज इजीली पहुंच जाती है। अगर उसे हम लोग उठा के ले जाएंगे तो बहुत ज्यादा मुश्किल होगी। इसी तरीके से उन्होंने धीरे धीरे व्हील का इन्वेंशन किया। व्हील वॉज ऑल्सो यूज्ड इन स्पिनिंग थ्रेड। अब वो जब व्हील का इन्वेंशन हो गया तो उसका यूज वो लोग कैसे कैसे करते थे? उन्होंने उसका यूज थ्रेड को बनाने में, और सबसे पहले व्हील का यूज किया था उन्होंने पॉट मेकिंग के लिए। जो पॉट मेकिंग, जब वो लोग पॉट बनाते थे तो उसी से बनाते थे, जिसकी वजह से उनका शेप और साइज अच्छे होने लगे और नए नए तरीके के भी बर्तन बनाने लगे। वो लोग काफी डेवलपमेंट हुआ। इस एज तक आते आते जो टूल्स थे, जो पॉट थे, वो अलग अलग टाइप के बहुत सारे शेप और साइज के बनने लगे। वो लोग उसमें पॉलिश भी करने लगे, जिससे कि वो चमकदार शाइन करते थे और एक नए युग की शुरुआत हुई। इसके बाद आएगा आपका इंडस वैली सिविलाइजेशन। अब हमारा चैप्टर अच्छे से कंप्लीट हो चुका है। आई होप आपको ये सारे पीरियड्स हैं ना अच्छे से समझ में आ गए होंगे। आपने स्टोन एज को अच्छे से समझ लिया होगा। अगर जो आपके कोई डाउट्स हैं तो आप कमेंट सेक्शन पर पूछ सकते हैं। अगर जो आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो सब्सक्राइब एंड लाइक जरूर कीजिए। तो फ्रेंड्स, थैंक यू सो मच एंड बाय बाय।